तैयार हो जाओ सबसे बढ़िया फाइट के लिए। अब भिड़ेंगे दोनों जानवर और ये देखो इतनी खतरनाक तरीके से लड़ रहे हैं। मैं एक्सप्लेन कैसे करूं, फिर भी मैं कोशिश करके देखता हूं मैं एक्सप्लेन कर पाऊं। रानमा भारी पड़ रहा है महेश के ऊपर और इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला महेश को। महेश फौरन मारता है, रानमा समझ जाता है तो रानमा हवा में उछल जाता है, लेकिन ये महेश वहां पे पीछा नहीं छोड़ता। ये हमला करता है लेकिन रानमा औजार के सहारे से हवा में ही पकड़ लेता है उस औजार को और इस बार तो बहुत ही तगड़ी तरीके से हमला करता है। इस बार रानमा अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करता है और ये रानमा उछला। महेश नोटिस करता है ये मेरे पीछे है तो पीछे से हमला करता है। रानमा को इस बार 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 बचा और फिर से बचा और ये महेश बहुत तेज तरीके से आने वाला है और ये रानमा फिर से अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल कर रहा है और इस बार फिर लगा, लेकिन रानमा फिर डॉच कर लेता है और रानमा हवा में होता है और यही मौका है। रानमा हवा में उछल के बहुत ही कर्री मारता है, इतनी कर्री मारता है कि वो सहन नहीं पाता और रानमा ये मैच जीत जाता है। रानमा सीरियस मोड में है, हम लोगों का सीरियस मोड देख रहे हैं। तो यहाँ चल क्या रहा है, इस सारी बसड़ को समझने के लिए हमें पीछे चलना होगा वीडियो में। एपिसोड 11 तुम लोगों ने देख ही लिया था, फिर भी एक्सप्लेन करता हूँ। रानमा ने पानी का प्रेशर को संभाला लेकिन अकाने बीच में आ गई और बहुत तगड़ा पानी का प्रेशर उसे लगा था। तो हमारी लड़की अच्छे से नहा रही है और फिर उसके बाद रानमा यकीन भी नहीं कर पा रहा है। अब अकाने को भी श्राप लग चुका है, वो भी बत्तख में कन्वर्ट होने वाली है। हमारा लौंडा निहत्था हो चुका है क्योंकि वो यकीन ही नहीं कर पा रहा। अब उसकी होने वाली बीवी को भी श्राप चढ़ चुका है, अब वो भी एक बत्तख बन सकती है और इसलिए रानमा भागते भागते अंदर जाता है और वो देखता है कि अकाने अब बत्तख बन चुकी है और रानमा अपने घुटनों पे आता है। ये मैंने क्या गलती कर दी, मेरे होते हुए अकाने बत्तख बन गई। अकाने का बाप मेरे को मार डालेगा भाई। कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो तरीका होगा। तो रानमा फौरन अकाने को लेके चलता है और सीधा अकाने के बारे में सोच रहा है। अकाने बत्तख बन चुकी है, अकाने की हर एक मेमोरी याद करता है, अकाने कैसे क्या सब कुछ। और अब हम देखते हैं अकाने के घर को और यहाँ दोनों बात करें। काफी देर हो गई, दोनों आए नहीं। मैं घर आ गया तो रानमा जैसे दरवाजा खोलता है और अकाने को रखता है, बोलता है अकाने बेबी टेंशन ना लो, मैं ये सीक्रेट को हमेशा छुपा के रखूंगा। क्या छुपा के रखूंगा? अरे डरा दिया आपने फिर से मुझे। अकाने दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? अरे पीछे ये आ रही है बस वो। मैं कुत्ता हूँ, कुत्ता सूंघ के पता लगा लेता हूँ कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। अरे वाह कितनी प्यारी बत्तख है, कहाँ से लाए? खरीदी थी क्या इस बत्तख को कहीं से? रानमा मन में सोच रहा है सब लोगों ने तो बत्तख को देख ही लिया है, अब क्या फायदा छुपाने से, अब अकाने को वापस इंसान बना ही देता हूँ मैं। तो रानमा इस बत्तख को पकड़ के पानी डालता है गर्मा गर्म और बत्तख चीखे मार रही है। अरे जला दिया मुझे बेचारी बत्तख। और रानमा सोच रहा है ये बत्तख क्यों नहीं बन रही, क्या कर दिया मैंने ऐसा? तो यहाँ रानमा अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि मेरी लापरवाही की वजह से अकाने बत्तख बन चुकी है और रानमा परेशान है कि गर्म पानी डालने से नॉर्मल नहीं हो रही है। तो अकाने का बाप थोड़ा सोचता है, फिर बोलता है कोई बात नहीं, गलती तुझसे हुई है, चल मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस तो एक छोटा सा काम करना होगा। चलो फिर बच्चों शादी की तैयारी शुरू करो। रानमा सोचने पड़ गया, अरे ये क्या बक रहे हो तुम? तो यहाँ पे दोनों बोल रही हैं आखिर पापा सो। और रानमा तेजी से भागता है लेकिन वो चीज से टकरा गया था, लेकिन वो चीज क्या थी? अकाने। और अकाने जैसे ही देखती है कि कोई तो मेरे पर पैर रख के गया है, कौन था वो? अच्छा तो तुमने नकली पानी इस्तेमाल किया था। हाँ मुझे नकली पानी इस्तेमाल करना पड़ा, अगर वो पानी ऑडियंस को टच हो जाता तो मेरी जिंदगी की फिल्म बन जाती, इसलिए मैंने स्टॉक में एक बाल्टी का पानी बचा के रखा था और जैसे ये बाल्टी का पानी मैं रानमा के ऊपर डालूंगा तो वो बत्तख बन जाएगा। लेकिन अकाने केस बिगाड़ देती है और फिर शैम्पू बोलती है लो बाल्टी वाला आखिरी पानी भी खत्म हो गया। तो सारा मामला क्लियर हो चुका है। जो राना बत्तख उठा के लाया था वो असली बत्तख थी और अकाने को पीछे ही छोड़ के आ गया। अरे मुझे तो मालूम था ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो अकाने बोलती है राना मुझे अकेले में तुमसे बात करनी है, बाहर चलो। फिर से अकेले बात करनी है, रात के 3 बज रहे हैं, सुबह कर लूंगा ना बात। लेकिन अकाने अपने जिद पे ही है। हम देखते हैं शैम्पू का होटल जो रात को भी खुला रहता है। तो यहाँ पे राना बोलता है अब क्या बात करनी है जल्दी बताओ। तो यहाँ पे अकाने बोलती है कि महेश का चैलेंज लेटर आया है एक और बार। अभी पिछली बार हारा नहीं था क्या, मुझसे दोबारा लड़ने आ गया? नहीं, इस बार मामला कुछ अलग है। तो हम फिर से फ्लैशबैक पे चलते हैं, एक और फ्लैशबैक लगाओ। अब देखना मैं रानमा को ऐसा हराऊंगा चुटकियों में हार जाएगा, चुटकियों में। इस बार ये मेरा मास्टर प्लान जो है इससे रानमा बच नहीं पाएगा। और ये गड्ढा खोद रहा है और यहाँ पे शैम्पू बोल रही है ये कौन सी हरकत है, ये तो और कमजोरों वाली हरकत है, तुम ऐसी ट्रिक से हराओगे रानमा को? जंग का एक ही नियम है, अगर दुश्मन तुमसे ज्यादा पावरफुल हो तो उसे छल कपट से हराओ। और ये रस्सी काट देती है और बहुत बड़ा पत्थर इसके ऊपर गिरता है। अरे पागल औरत के तरह दिमाग तो सही है, तो कर क्या रही है? तो यहाँ पे शैम्पू बहुत ज्यादा नाराज लग रही है। तो यहाँ पे राकेश पूछता है आखिर बात क्या है, क्या हुआ?
नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि रानवा तुम्हें कितनी गंदी तरीके से मारेगा कि तुम हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओगे। भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना बहुत पिटोगे तुम। अरे ये क्या बात हुई, हमेशा रानवा रानवा रानवा, आगे पीछे पूंछ हिलाती रहती है रानवा के जैसे कोई गली का कुत्ता हो। और ये सुनते ही शैम्पू बहुत ही गंदा मारती है। क्या बोला, सिर्फ फिर से बोलियो। अरे माफी चाहता हूँ, गलती से बोल दिया, माफ कर दे। और यहाँ पे अखाने देखती है कि महेश अब शैम्पू की यादों में रो रहा है। अरे शैम्पू तू चली गई, तू छोड़ के, क्या कभी है मुझ में, हमेशा उस रानवा के पीछे भागती रहे। क्या है उसके अंदर ऐसा, क्या है? फिर अखाने बोलती है अच्छा तो तुम्हें शैम्पू चाहिए ना, तो हासिल कर लो ना। हाँ हलवा है, हासिल कर लो। इतनी आसानी से थोड़ी ना मानेगी। एक तरीका है जिससे मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सुना, मदद कर सकती हूँ। दुश्मन मदद कर रहा है आज के टाइम पे कोई है ऐसा, बहुत मुश्किल से मिलता है कोई। अखाने बताती है हाँ बिल्कुल मदद करूंगी, तुम रानवा को फाइट के लिए चैलेंज करो और उसे कुत्ते की मौत मारना। क्या ये क्या बकरी हो तुम? मस्त प्लान है ना? हाँ हाँ बिल्कुल मस्त प्लान है। आखिर तू उसकी मदद कर क्यों रही है, क्या मिलेगा तुझे उससे? शैम्पू भी यही बात बोलती है। हाँ सही बात है, बल्कि मालूम है कि वो हार जाएगा तो क्या फायदा लड़ाई का। अच्छा जरा एक बार सोच ही तो देखो, अगर वो जीत गया तो क्या होगा? हो ही नहीं सकता वो जीत जाए। सोचती हूँ जरा, अगर वो जीत गया तो मैं उसके साथ डेट पे जाऊंगी या होटल में घुसाया साइकिल लेके, ऊपर से कौन सा रास्ता है जहाँ से ये टपका। शैम्पू बेबी तुम टेंशन ना लो, तुम्हारा महेश जरूर जीतेगा। अब देख रानवा साउथ में कैसे तेरे शैम्पू की नजरों में गिराता हूँ मैं, और वो यहाँ से जा रहा है। ओए भाग कर रहा, रुक। ये सुनते हो, तुम्हें कैसे भी करके हारना है। और मैं भला क्यों हारूंगा? क्योंकि शैम्पू से पीछे छुड़ाना है या नहीं? बोलो बोलो। अब हमारा लौंडा सारा खेल समझ चुका है। हाँ हारे मेरे दुश्मन, मैं ना हारने वाला। नहीं रानवा मेरी ने कभी नहीं हारेगा। और वो बिल्ली बना देती है। अरे ये क्या कर दिया? अब क्या हुआ, हारोगे या नहीं? तो हम देखते हैं रानवा मैदान में है, क्योंकि वो महेश से लड़ने आया है यहाँ पर, जो उसने चैलेंज लेटर भेज रखा था ना, इसलिए। तो यहाँ पे महेश तो है ही, लेकिन ये शैम्पू यहाँ क्या कर रही है? मैं ये फिर से इसने पार्टी बदल ली। इसका कौन भरोसा करे यार, इसका ऐसी लड़कियों का मैं कभी भरोसा नहीं करूंगा भाई। ये सुनते हो, अगर वो 2-4 कस के मारे तो एक्टिंग करना कि बहुत जोर से लग गई और हार जाना, ठीक है? अरे हाँ कितनी दफे बोले कि दिमाग चाट लिया इसने मेरा। तुझे क्या लगा खाने कि मैं तुझे ये मैं कोराता हूँ? रानवा आजा मैदान में, ज्यादा कस के मत मार देना, हल्के से मारूंगा तब ये मुझसे पिटेगा। तैयार हो जाओ सबसे बढ़िया फाइट के लिए। अब भिड़ेंगे दोनों जानवर। और ये देखो इतनी खतरनाक तरीके से लड़ रहे हैं, मैं एक्सप्लेन कैसे करूं? फिर भी मैं कोशिश करके देखता हूं मैं एक्सप्लेन कर पाऊं। रानवा भारी पड़ रहा है महेश के ऊपर, और इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला महेश को। महेश फौरन मारता है, रानवा समझ जाता है तो रानवा हवा में उछल जाता है, लेकिन ये महेश वहां पे पीछा नहीं छोड़ता। ये हमला करता है, लेकिन रानवा औजार के सहारे से हवा में ही पकड़ लेता है उस औजार को। और इस बार तो बहुत ही तगड़ी तरीके से हमला करता है। इस बार रानवा अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करता है, और ये रानवा उछला। महेश नोटिस करता है ये मेरे पीछे है, तो पीछे से हमला करता है। रानवा को इस बार 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 बचा और फिर से बचा, और ये महेश बहुत तेज तरीके से आने वाला है, और ये रानवा फिर से अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल कर रहा है, और इस बार फिर लगा, लेकिन रानवा फिर डॉच कर लेता है, और रानवा हवा में होता है। और यही मौका है, रानवा हवा में उछल के बहुत ही कर्री मारता है, इतनी कर्री मारता है कि वो सहन नहीं पाता, और रानवा ये मैच जीत जाता है। तो यहाँ हमारा लौंडा बोलता है, ले हरा दिया तुझे, तू गरीब है, तू अपनी हरकत तू ऐसे गरीब है। किसने कहा था तुझसे जीतने को? किसने कहा कि तू जीत गया है? तुझे क्या लगा मैं इतनी जल्दी आसानी से हार मान जाऊंगा? रानवा हम देखते हैं महेश तो सीरियस है, पर हमारा लौंडा सीरियस नहीं है, वो खेल रहा है इसके साथ। और ये फेंके उसने बहुत सारे हथियार, और रानवा झगड़ गया और सीधा गिर गया, और इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला। और ये मारा, अब महेश भारी पड़ रहा है रानवा पे। अब सब मुर्गा जाल में, और उस औजार से अंडे निकल रहे हैं, फार्मेसी के अंडे, और इतना बड़ा धमाका हो जाता है उससे। रानी भी हैरान है, ये लड़की पागल है क्या? शैम्पू ये क्या कर रही हो? जिसके साथ हो उसी को मार रही हो? मुझे उस बैटरी से कोई मतलब ही नहीं है। ये लो महेश, अब तेरा क्या होगा रानवा? अबे भाई दिमाग का इस्तेमाल करो, वो तेरे कुछ भी दे रही है और तू ले भी रहा है। और ये पकड़ा रानवा ने, और फिर से अंडे निकले, फिर से पटाखे फूटे, और शैम्पू इतने में नहीं रुकती, वो बार बार हथियार दे रही है, और ये पागल ले भी रहा है। और तुम नजारा देख सकते हो, प्यार अंधा होता है। तो शैम्पू बोलती है अब तो इसे होश सीधा आईसीयू में आने वाला है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, इससे बेरहम लड़की मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। ये नजारा देखने के बाद हमारा लौंडा बोलता है, अब कभी अंडे नहीं खाऊंगा मैं। हार नहीं मानी महेश, क्यों? आखिर क्यों? मैं चाहता रहूंगा। रानवा हैरानी से महेश की तरफ देख रहा है। लौंडा तो सही है, बस गलत लौंडिया को चाहने लगा है।
ये हमारा हमला, बस इतना ही दम है तेरे अंदर, निकल गई हवा। रानमा ये क्या कर रहे हो? उसकी हालत पहले से खराब है, तू हार क्यों नहीं मान रहे? रानमा सीरियस मोड में है, हम लौंडे का सीरियस मोड देख रहे हैं। ये करा एक और हमला, लेकिन हमारे लौंडे ने फिर रोक लिया। ओए मैं सुनता है क्या, शैम्पू से तेरी सेटिंग करवा दूं क्या? क्या 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 क्या? हाँ जल्दी बता, हाँ ना का जवाब दे, जल्दी मुझे जल्दी बता ना। शुक्रिया, पर मैं तुझे हरा के ही शैम्पू को हासिल करूंगा। अबे ये क्या बात हुई, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, मैं कोई भी हद पार कर सकता हूँ रानमा। और ये फेंके उसने पानी के गुब्बारे, अरे ये क्या, ये बत्तख वाला पानी है, और ये फोड़े रानमा ने। लेकिन दोनों हैरान नहीं है, क्योंकि वो बत्तख बना ही नहीं है, वो लड़की बन गया सीधा। अच्छा पागल बनाया, तो ये नॉर्मल पानी था, तेरे शर्म नहीं आती? लड़की से लड़ेगा तू? मैंने क्या बोला था अभी, मैं कोई भी हद पार कर सकता हूँ अपने शैम्पू के लिए। और उसने बुलवरीन जैसे चाकू निकाल लिए, और हमारा लौंडा डर गया और वो भाग रहा है इससे बच के। रानमा घर में छुप जाता है, लेकिन ये वहां पर भी आ जाता है, तो खाना गर्म पानी देती है। हाँ अच्छा लग रहा है लौंडा बन के। ये क्या, ये यहाँ तक आ गया? और ये क्या, एक और हमला, लेकिन लौंडा ने टॉस कर लिया। तो इंसान है या चिमक, मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया है तू। और ये क्या, इन्होंने लैंड, अबे यार थका दिया इस पागल लौंडे ने। पहली बार कोई लौंडे ने मेरे को थकाया है। इसे छुपा देता हूँ, वरना शैम्पू फिर पता ना कौन सा हथियार दे दे इसे, वैसे लड़ने के काबिल में नहीं है ये महेश कहाँ चला गया? अरे चला गया मुझसे पिट के, और क्या मुझसे जीत ही नहीं सकता वो? हाँ सही कह रहे हो, वैसे भी तुमसे कौन जीत सकता है? और हमें कबाड़ा हिलने की आवाज आती है, कौन कह रहा है कि मैं चला गया? और अब रानमा लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो ऑलरेडी थक चुका है। और अकाने नोटिस करती है कुछ कर नहीं रहा, वो अब थक चुका है, वो कैसे भी करके बस खड़ा है। तो शैम्पू पानी डाल देती है और वो उसे उठाती है, और वो बहुत ज्यादा सैड है, महेश के लिए, और वो यहाँ से चल देती है। तो काने बोलती है कि आखिरकार शैम्पू को समझ में आ गया महेश की कीमत क्या है। मुझे तो मामला कुछ और ही नजर आ रहा है। यह है सुबह का सीन। तो यहाँ पे अकाने चिड़ी हुई, इतनी देर हो गई और तू आप उठाए स्कूल के लिए, हम लोग लेट हो जाएंगे, जल्दी जल्दी खाना खा। अरे अकाने बेटा, रानवा से इतना मत लड़ा करो, बड़े होने का तुम्हें इसी के साथ तो रहना ही है, क्या बड़े होके किसी के साथ रहना है आप? और वो बोलता है, अकाने मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, ये चाइना से एक लकी खिलौना है। और रानवा मैंने ये सुना है कि तू अकाने से शादी कर चुका है, तुझे इस चीज की खबर कहाँ से मिल रही है? क्या तू घर में कैमरा लगा के गया था? और जानकारी के लिए बता दूं, वो एक बत्तख थी, अकाने नहीं थी। रानमा एक काम करो, शैम्पू की तरफ से चल रहे हैं आज हम। अरे वहां से क्यों चल रही है, वहां से रास्ता और लंबा पड़ेगा ना, तुम चलो ना। शैम्पू यहाँ पे मुंह बना रही है, क्योंकि वो महेश के साथ मत जो, रानमा को अच्छे से नहला चुकी है। अरे चाची क्या कर दिया तुमने ये? अरे यार चाची भी ना, आज इसी रूप में जाना पड़ेगा। अरे तुम किसी भी रूप में चलो, तुम मुझे बस पसंद हो। लौंडा शर्मा आ गया। ओ अकाने तेंदु और छोटी हुई लड़की, मैं तुम्हें प्रपोज करता हूँ, अबे निकल यहाँ से। एपिसोड 12 हुआ कंप्लीट। अब वीडियो को सेंड कर दो अपने चाहने वाले को।